आज हम शंकु के सूत्रों में एक प्रश्न को हल करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। शंकु के सूत्र। शंकु की आकृति इस प्रकार की होती है। ये शंकु का आधार होता है जो वृत्ताकार होता है। आर इसकी त्रिज्या होती है। शंकु की ऊंचाई को एच बोलते हैं और एक ये तिरछी जो रेखा होती है इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसको एल से दर्शाते हैं। इस प्रकार अगर एच और आर दी हुई हो तो एल को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। शंकु की त्रिज्या है आर, शंकु की ऊंचाई एच और शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल। एल ज्ञात करने के लिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके प्लस करके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू ज्ञात हो जाती है। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहाँ एल तिर्यक ऊंचाई है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल। पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 या 3.14 होती है। शंकु जो है उसके आधार की त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। एच ऊंचाई या हाइट कहा जाता है इसे। एल जो तिर्यक ऊंचाई होती है इसे स्लैंट हाइट कहते हैं। इस प्रकार शंकु के बारे में जाना। अब शंकु का एक प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। वापस से देख ले। शंकु की आकृति इस प्रकार की होती है। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। वृत्त का जो आधार होता है वही शंकु का आधार होता है। तो शंकु का आधार की त्रिज्या आर, ऊंचाई शंकु की एच और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई एल होती है। अब ये प्रश्न है हमारे पास। धातु का ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। सर्वप्रथम हम लिख देंगे दिया है हमारा शंकु जो दिया हुआ है उसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दी हुई है। तो हम लिख लेंगे शंकु की त्रिज्या आर इक्वल होती है, इसमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं। ये दी हुई है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। ज्ञात करना है शंकु का आयतन। अब हम शंकु के आयतन का सूत्र लगा देंगे। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इसका सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल ऐसा कैसा 1/3 ऐसा कैसा। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, इसको हम लिख देंगे। आर हमारे पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या ऐसा कैसा लिख लेंगे 7, स्क्वायर लगा देंगे इंटू एच। एच की वैल्यू 9 दी हुई है, हमने ऐसी कैसे लिख ली। अब हम 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 7 को 2 टाइम लिख लेंगे 7 इंटू 9। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे नीचे 7 है, ऊपर भी 7 है, तो 7 से 7 को कट कर दे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। 3 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 से कट कर देंगे। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब हमारे पास जो वैल्यू बच गई है उसको हम ऐसा लिख लेते हैं 22 इंटू 7 इंटू 3। क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करना 1 ही आता है इसलिए 1 को हमने नहीं लिखा। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22 में 3 का, तो 22 में करके देख लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा। 22 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 66 आया हमारे पास। अब 7 बचा हुआ है, 7 का भी मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 7 6 जा 42,
2 बचे, 4 7 6 42 और 4 46। तो हमारे पास आ गई वैल्यू 462। तो हम ऐसा कैसे लिख लेंगे 462। चूँकि आयतन है, आयतन को घन लगाते हैं, इसलिए हम लिख लेंगे 462 घन सेंटीमीटर। आखिरी में हम लिखेंगे अतः शंकु का आयतन 462 घन सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हमने आज शंकु के सूत्र के बारे में अध्ययन किया और शंकु का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हल किया। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।